अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब पर। एक और नई वैकेंसी आई है जो कि है CISF की तरफ से। इसके अंदर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, यानी कि आपका काम स्टैंडर्ड आपका रहेगा इसके अंदर, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से आपका काम रहेगा। तो ये वैकेंसी जो है वो 26 सितंबर 2022 से शुरू होगी। इसके हम चलेंगे 25 अक्टूबर 2022 तक, और 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी जानकारी। जो फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके लिए वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है, इस वेबसाइट पर आप जा करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो पे स्केल रहने वाला है वो रहेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 5 का, यानी कि 29,200 से लेकर के 92,300 तक, और हेड कांस्टेबल के लिए पे स्केल लेवल 4 रहेगा 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक। सिटीजनशिप जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो देखिए अलग अलग से निकली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो जो मेल की टोटल वैकेंसी है वो 94 है, और फीमेल के लिए 10 वैकेंसीज है, और 18 वैकेंसी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए अलग से रिजर्व है, यानी कि टोटल जो वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर की वो 122 है। इसी तरीके से मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, और डिपार्टमेंट के लिए अलग, यानी कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर भी 418 हो रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी 10+2। इसके अंदर 10+2 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 25 साल तक रहेगी। जिसके बाद में जो SC ST वाले हैं उनको अलग से 5 साल की लिमिट रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल के लिए मिलेगा, और डिपार्टमेंटल वालों को 45 साल जो SC ST के हैं वो, और 40 साल जनरल OBC EWS वाले हैं उनके लिए रहेगा। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम है, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। अगर रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जो गोरखा, दोरगा, मराठास कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर्स मेल, और फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर्स। चेस्ट की बात की जाए तो मेल की 77 बिना एक्सपेंड किए, और 82 एक्सपेंशन के साथ। और शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो 76 to 81 मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स के लिए चेस्ट नहीं नापी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आपका डिक्टेशन का टेस्ट होगा, जिसके अंदर 10 मिनट यानी कि आपको 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिखने होंगे, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा जो कि स्टेनो के लिए होता है। अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर की होगी, जिसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के अंदर। कुछ टैटू वाले जो अपने शरीर पर टैटू बनवा लेते हैं उनको भी अलाउ किया गया है ऐसी जगह पर टैटू जो कि हमें नहीं दिखाई देता है और आपके लेफ्ट हाथ के ऊपर हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा। या फिर एक और कंडीशन है कि जो टैटू है वो उस पार्ट का 1/4 होना चाहिए, एल्बो और हैंड। इस बात का ध्यान रखिएगा। आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आगे बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जिसके ऊपर जिस दिन का फोटोग्राफ है उसकी डेट होनी चाहिए, और जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
यानी कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इससे 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, सिग्नेचर का साइज़ आप देख सकते हैं, और साथ में आपको अपनी 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 1 MB के साइज़ के अंदर लगा करके अपलोड करने हैं। जैसे बता दिया, लास्ट डेट आपकी रहेगी 25/10/2022 को शाम को 5 बजे तक। अब बारी आ जाती है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आपका PST होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले रहेगा आपका हाइट बार टेस्ट, यानी कि जिसकी हाइट प्रॉपर होगी उसको आगे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए भेजा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी हाइट को मेज़र किया जाएगा, उसके बाद में आपके हाइट को नोट किया जाएगा, चेस्ट नोट की जाएगी और वेट को नोट किया जाएगा। वो सब होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। जो भी इन सभी के अंदर क्वालिफाई करता है उसका फिर होगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम जो रहेगा या तो आपका OMR बेस्ड हो सकता है या फिर कंप्यूटर के अंदर ऑनलाइन हो सकता है। वो जैसे भी आगे ये कंडक्ट करवाएंगे आपको पता चल जाएगा। जो पोर्शन रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा। 25 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर रहेंगे 25। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, टोटल नंबर 25। अर्थमेटिक के 25, वो भी 25 नंबर के रहेंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं, उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसके मार्क्स भी रहेंगे 25। तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट का। जो भी बंदा इसको मिनिमम जो परसेंटेज है क्वालिफाई करने की, जनरल अनरिजर्व्ड या एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है, SC ST OBC के लिए 33% है, यानी कि मिनिमम आपका इतना % नंबर तो आना ही आना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर मेन बातें थी इस फॉर्म से रिगार्डिंग। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही फॉर्म यानी कि एक ही पोस्ट के लिए यानी कि स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हेड कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप दोनों फॉर्म के लिए भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो जब जिस समय पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। बस याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने हेड कांस्टेबल का सिर्फ अप्लाई किया है तो आप सिर्फ हेड कांस्टेबल का एग्जाम दे पाएंगे। आप अगर ये चाहते हैं कि बाद में ऐसा ASI वाला कर दे स्टेनोग्राफर का, तो वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आप हेड कांस्टेबल के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जिसमें भी आपका सबसे पहले नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए आ जाते हैं तो आप ASI के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।